बचे हुए पीस में से आप इस तरह से स्टाइलिश सा फ्रॉक आपके बेबी के लिए रेडी कर सकते हो। तो ये जो मैंने फ़्रॉक रेडी किया है ये बचे हुए पीस में से रेडी किया है। अगर आपको ये फ़्रॉक बनाना है तो उसके लिए आप 1 मीटर से लेके हाफ मीटर फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पीस है ये मेरा शर्ट में से बचा था और वो जो मैंने नीचे वाला बताया वो मेरा शलवार में से बचा था। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा मेजरमेंट है मैं वो बता देती हूँ। तो विड्थ यहाँ पे इसकी 13 इंच है और लेंथ यहाँ पे इसकी 9 इंच है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे बराबर से 4 फोल्ड में बिछा लेना है और 4 फोल्ड में बिछाने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे जो शोल्डर ले रही हूँ वो 4 इंच ले रही हूँ, आर्म होल यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ और जो हमारा चेस्ट है वो 6.5 है और वेस्ट हमारा यहाँ पे 6 इंच है। मैंने यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा इसलिए लिया है कि मैं यहाँ पे से हल्का हल्का डाउन दूंगी और जो नेक की विड्थ है वो 1.75 इंच है और लेंथ यहाँ पे फ्रंट की 2.5 इंच है और बैक के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है हमें और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड की हमें ये गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हम ये मार्किंग कर लेंगे। अब चलिए आर्म होल को कट कर लेते हैं। जो मार्किंग हमने की है सेम उसी मार्किंग पे हमें कट भी कर लेना है। एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी कि ये आप फ्रॉक किस तरह से रेडी कर सकते हो। देख लीजिए ये जो फ्रॉक है ये शॉर्ट बनेगा। इसके साथ चाहो तो आप धोती सलवार भी रेडी कर सकते हो और चाहो तो ट्यूलिप सलवार भी रेडी कर सकते हो। आपका चॉइस है कि आपको किस तरह से इसे रेडी करना है। यहाँ पे हम सिर्फ ये फ्रॉक बनाना देखेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है और इसे कट भी कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट वाले पार्ट का जो नेक है उसे भी कट कर लेंगे और यहाँ पे हम जो बटन पट्टी होती है ना, मतलब यहाँ पे हम जो है वो बटन लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हम बीच से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब देख लीजिए ये हमारे बैक का पार्ट हो गया और ये हमारे फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देख लीजिए ये जो हमारे बटन प्लैकेट होते हैं उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और 2 पीस लिए हैं। देख लीजिए इसे इस तरह से पहले हम सीधी साइड में रखेंगे। इसे डबल करते हुए पहले एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बटन प्लैकेट बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने ये जो बटन पट्टी है उसे रेडी कर लिया है और साथ ही साथ हमने क्या किया है यहाँ पे कि ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने लाइनिंग भी अटैच कर ली है। ये भी मेरी जो साइड से फैब्रिक निकलता है ना तो उसमें से बची थी तो वही मैंने यूज़ की है। अब देख लीजिए ये जो फ्रिल बनाने के लिए हम ये जो फैब्रिक लेंगे उसकी जो विड्थ है वो हमारी 14 इंच है और लेंथ यहाँ पे इसकी 8.5 इंच है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये फैब्रिक को यूज़ कर सकते हो। और अब देख लीजिए हमें सिंपली क्या करना है कि इस तरह से ये फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर हमें पूरे में गैदर्स बना लेने हैं। तो हम क्या करेंगे ये पूरे में गैदर्स बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी कर लिया है। सिंपली इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेकर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम स्लीव्स है उसे हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देख लीजिए मैंने ये डबल में फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे 19 इंच ली है और विड्थ मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है। जैसे हम स्लीव्स का शेप देते हैं ना उस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दिया है। अब क्या करेंगे हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सेंटर में एक कट लगाना है और उसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ पर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। एकदम छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, कोई ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं डालनी है हमें यहाँ पर। तो ये पूरे फैब्रिक को हम इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे ये फ्रिल वाली स्लीव्स बना लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह से करना है। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी कितनी अच्छी ये स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है, एकदम सिंपल मेथड से वो भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है
इतना पोर्शन हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम वो फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब देख लीजिए, ये हमने एक और जो है फैब्रिक की पट्टी ली है और यहाँ पे सिंपली इसे हमें इस तरह से रखना है और इसके बाद में छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है और जो हमारा जो नेक है, राउंड में नेक, उसके ऊपर हमें पूरा इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट लेना है। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसे हमने एकदम फिनिशिंग के साथ में रेडी कर लिया है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर से मिलाएंगे और इसके ऊपर जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हमें फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है दोनों साइड में। तो इसका फाइनल लुक देखते हैं हम। तो ये हमारा एकदम कम फैब्रिक में स्टाइलिश सा फ्रॉक बनके तैयार है। ये जो फ्रॉक है वो मैंने 1 ईयर बेबी के लिए बनाया है। अगर आपके घर में भी इस तरह के छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए ये फ्रॉक रेडी कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी उनके बेबी के लिए इस तरह से फ्रॉक रेडी कर सके। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। हम इसी तरह के और वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।